नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक एसएससी रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एक नया ट्रिक्स। ए कैपिटल बिकेम n टाइम्स इन t ईयर। कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट विल बिकम n टू द पावर x। यदि कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से n/x गुना होने में लगा समय कितना होगा? तो दोस्तों वह समय होगा, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों t इंटू x यही टाइम होगा। तो टाइम इक्वल टू t इंटू एक्स। टाइम इक्वल टू t इंटू एक्स। टाइम इक्वल्स टू होगा t इंटू एक्स, जो दिया गया ईयर है t और x का जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर होगा। अब हम लोग इसका दूसरा ट्रिक्स सीखते हैं। दूसरा ट्रिक्स है दोस्तों, ए कैपिटल बिकेम n टाइम्स इन t ईयर विथ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक धन, यदि कोई धन t वर्ष में n गुना हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से t इंटू एक्स वर्ष में वह धन कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों इस धन में इसका आंसर जो है दोस्तों वो है n और उसका पावर जो है वो x। तो n टू द पावर x यही उसका ट्रिक्स है, इसी का n का पावर x। तो यही ट्रिक्स है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, an amount became 4 times in 3 years with compound interest. In how many years it will become 64 times? कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ t इक्वल्स टू 3 ईयर, n इक्वल्स टू 4 ईयर, 4 टाइम्स 4 टाइम्स तो अब दोस्तों यहाँ पर जो x का वैल्यू है x का वैल्यू है अब यहाँ दोस्तों x का वैल्यू है यहाँ x का वैल्यू है 3। तो इसका मतलब तो वो समय, ये समय जो है दोस्तों ये होगा 3 इंटू 3।
इक्वल्स टू 9 ईयर। ये क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि 64 जो है 64 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3। तो 4 टू द पावर 3 जो है वो 64 के बराबर है। इसका मतलब इसमें x का वैल्यू तो x इक्वल्स टू 3 हुआ। तो ये टाइम हुआ x इंटू टी। x इंटू टी, तो t भी है 3 और x का वैल्यू भी है 3, तो 3 इंटू 3 9 ईयर, यही आंसर हो गया। तो यहाँ तक हम समझ गए। अगला सवाल है, ए कैपिटल बिकेम 2 टाइम्स इन 6 ईयर। कोई धन 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 32 गुना 32 टाइम्स होगा? तो ये भी उसी तरह होगा दोस्तों, ये भी उसी तरह होगा। यहाँ t इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 2 और 32 इक्वल्स टू उसको 2 का कितना पावर होगा? तो 2 का पावर 5 होगा। इसका मतलब हो गया हेंस x का वैल्यू जो है दोस्तों, x का वैल्यू यहाँ 5 हो गया। तो समय जो है, ये समय जो है वो हो गया 6 इंटू 5 t इंटू एक्स, तो ये हो गया 30 ईयर। यही आंसर हो गया। यहाँ देखें t का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 2 है और 32 टाइम्स है। तो 32 को हम 2 के टर्म में कितने बार लिख सकते हैं? तो 2 का पावर 5 इक्वल्स टू 32। इसका मतलब x का वैल्यू जो है 5 हो गया। तो समय जो है तो t इंटू x, तो t हो गया 6 और x हो गया 5, तो 6 इंटू 5 30 ईयर्स, यही जो है आंसर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट में है 900 रुपये की राशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 24 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा? तो यहाँ होगा, यहाँ t इक्वल्स टू, इसमें t इक्वल्स टू 6 ईयर है, n इक्वल्स टू 3 ईयर है। अब x जो है अब n इंटू टी, n इंटू टी इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24। इसका मतलब 6 ईयर है और 24 ईयर में कह रहा है, तो ये
4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ ये 4 है। तो यहाँ x इक्वल्स टू जो है ये हो गया 4, x इक्वल्स टू 4। तो अब hence amount और राशि ये बराबर होगा दोस्तों 3 और इसका पावर 4, ये हो गया 81 गुनी। तो वह हो जाएगा कितना गुनी, तो 81 गुना 81 टाइम्स वो हो जाएगा वो राशि। तो वो राशि हो जाएगा 81 इंटू 900। तो ये हो गया 72900। तो 72900 ये जो है यही आंसर होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। आप लोग इसी तरह एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करेंगे।